Good evening, sir. गुड इवनिंग मुझे। अच्छा, क्या उस समय क्या बोल रहे थे वो एमटेक वाला? सर ऐसे वीआईटी में सर एमटेक का निकला तो उसका फॉर्म भर दिए थे। अच्छा अच्छा। और आज मेल आया था कि चॉइस ऑफ प्रेफरेंस मतलब आप दीजिए। हाँ हाँ तो तो फॉर्मल जो सीएससी होता है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एमटेक का, हाँ हाँ। वो है। एआई एंड एमएल है, फिर बिग अच्छा। डाटा एनालिटिक्स है, और हम्म इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, और कोई हम्म, और एक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अलावा भी एक और है, अच्छा एम्बेडेड करके है कुछ। तो इसी का चॉइस ऑफ प्रेफरेंस देना है, तो बस हम पूछे थे सर, बस यूं ही सर डाल दिए थे। अच्छा। और तो एमटेक परस्यू करना ठीक रहता है कि एमसीए के बाद, या फिर आप जॉब पे फोकस करें? नहीं, उस ज्यादा हमको नहीं लगता है कि कोई वो होगा, मतलब बेनिफिट होगा। देखिए, टीचिंग करना है ठीक है, तो आप मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाइए, अगर मतलब टीचिंग रिसर्च ओरिएंटेड ऐसा करके कोई काम करना है। बट एक तरह से सब बाद में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो जैसे ऑलरेडी मास्टर डिग्री हो गया आपका, है ना? तो इसके बाद में सीधे सीधे यस अगर सर। टीचिंग या रिसर्च में जाना है तो आप सीधे वो कीजिए, क्या बोलते हैं, पीएचडी वगैरह पे ध्यान दीजिए। दैट विल बी बेटर। जी। ठीक है। और क्योंकि आज भी एक वीडियो में देख रहा था, ठीक है, क्योंकि देखिए अब इसके बाद में क्या होता है ना, एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो मेरा भाई बताता है कि जनरली, ठीक है, आईटी कंपनीज क्या करेगा, आईटी कंपनीज विल ओनली सी योर ये कि आप ग्रेजुएट है कि नहीं है। और जनरली क्या होता है ना कि यूएस वगैरह में शायद 3 साल का डिग्री नहीं होता है, यूएस वगैरह में 4 साल का डिग्री होता है एक्चुअली, जैसे अपने देश में भी होने जा रहा है ना कि डिग्री 4 साल का होगा। यस सर। तो वो यूएस का वो पैटर्न है, इसीलिए क्या होता है कि वो लोग 4 साल का डिग्री जनरली मांगता है, ठीक है। तो इसलिए बीटेक को ज्यादा प्रेफर करता है वो लोग, और बीसीए और बीएससी को लेता ही नहीं है, क्योंकि वो 3 साल का डिग्री होता है इसीलिए। बट मेरा भाई बताता है कि यस वंस सर। योर एक्सपीरियंस है ना, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी मैटर नहीं करता वो लोग को। दे वोंट आस्क यू कि मतलब ये आपका 3 साल का डिग्री है या 4 साल का डिग्री, वो मैटर ही नहीं करता है। तो मतलब फिर आपका ये हायर एजुकेशन कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए 2 साल आप एमटेक में दे रहे हैं, इससे बेटर आप 2 साल का एक्सपीरियंस अगर छोटा जगह से भी ले लेंगे ना, तो मतलब यस सर। काफी वो ज्यादा मतलब काम करेगा आपका। आफ्टर दैट क्या होगा, वो आपका मैंने। एक्सपीरियंस, है ना, यस सर। हाँ, वो एक्सपीरियंस को काउंट करके आपका इंटरव्यू लेगा या जो भी है, मतलब उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो एमटेक के बाद में भी जाएगा तो आप फ्रेशर ही रहिएगा, तो वो जो मतलब यस सर। एमसीए वाला बात हो जाएगा। तो हमको नहीं दिखता है कि उतना बेनिफिट होगा उससे कुछ और। बट ऑब्वियसली अगर मतलब हायर एजुकेशन करना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ये कर लेना, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पीएचडी पे फोकस हाँ करें, पीएचडी नेट वगैरह, वगैरह। हाँ पीएचडी वगैरह ये सब पे जाइए तो ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है, दैट मच बेटर। क्योंकि एक ये ये दो वीडियो साल मैंने, देना। हाँ हाँ, यस सर। तो ये 2 साल देना सही नहीं रहेगा? नहीं मेरे हिसाब से नहीं है सही, ठीक है। तो ऐसे और भी आप व्यूज ले सकते हो और कोई अगर होने से, बट मुझे जहां तक लगता है, जैसे ये देखिए, ये वीडियो जो मैंने देखा हुआ था कि फिलोसफी ऑफ सॉफ्टवेयर करके है ना। यस सर। तो ये जो वीडियो है इसमें देखिए,
एक ऐसा फील्ड के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए डिजाइन, हम लोग कुछ दिन से बात कर रहे हैं डिजाइन पैटर्न के बारे में, है ना। तो यस सर। दिस वीडियो इज ऑल्सो ऑन दैट ओनली। देखिए तो मैं आजकल बहुत सीरियस हूँ इस चीज को लेके, डिजाइन को लेके बहुत सीरियस, बिकॉज देखिए मैं भी बहुत दिन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जैसे एनालिसिस मुझे बहुत सा समझ में आता था, बट डिजाइन में मैं भी फेल हो जाता था एक्चुअली में, ठीक है। उतना ज्यादा मैं डिजाइन नहीं कर पाता था, या आज भी नहीं कर पाता हूँ। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स, टू मेन एस्पेक्ट ऑफ ये क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो अभी तक मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। एक तो डिजाइन है, और दूसरा है शेड्यूलिंग, ठीक है। कि किस तरह से मतलब एक ये बनाया जाए, शेड्यूल बनाया जाए कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, है ना, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट है जहां अभी तक मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता कैसे किया जाए बोल के काम, है ना। शेड्यूल तो बना लेते हैं, बट वो शेड्यूल एक्यूरेट कभी भी नहीं होता है, ठीक है। कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, पता नहीं क्योंकि मतलब एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है चीजें, है ना। जैसे हम लोग मानते हैं कि चलो रोज मतलब 6 घंटा काम करेंगे, 4 घंटा काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर इतना दिन में खत्म हो जाएगा। बट समटाइम्स कुछ ऐसा जगह आ जाता है सॉफ्टवेयर में जहाँ पे कि मतलब वो हो सकता है 1 महीना ले ले, आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा वो चीज, है ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू प्रेडिक्ट, ठीक है। प्रेडिक्शन ही नहीं हो पाता है। और दूसरा चीज ये पोर्शन है कि एनालिसिस तो इतना बताते हैं हम लोग, ऐसे एनालाइज करो, ऐसे एनालाइज करो, ऐसे एनालाइज करो, बट डिजाइन के बारे में हमारे पास में एनफ इन्फॉर्मेशन रहता ही नहीं है। ना ही बुक्स बताता है उतना अच्छा से डिजाइन के बारे में, है ना, ठीक है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स रहता है बस, जैसे डेटा डिजाइन, ठीक है, आर्किटेक्चर डिजाइन, ऐसे करके कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक रहता है। तो ये जो आदमी है, ठीक है, जॉन क्या है, ऑस्टरहॉट करके, ठीक है। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्लस ही इज हैविंग 2 कंपनीज ऑफ हिज ओन। इनका अपना दो दो कंपनी है, देखिए, ठीक है ना। और स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं। एंड ही लाइक्स कोडिंग, ये बोलते हैं कि मैं 2-3 हज़ार लाइन सप्ताह में कोड लिखता ही हूँ, ठीक है। तो ही लाइक्स कोडिंग, ठीक है। तो जैसे ये जब शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो ये भी बोलते हैं कि 3-4 चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उसमें कोडिंग भी है। जैसे लोगों को पसंद था परिवार अपना, ठीक है, बच्चे अपने, तो मतलब वो परिवार बच्चों की तरह मुझे प्रोग्रामिंग भी बहुत पसंद है, ठीक है। दैट इज वाई मैं इसमें काफी काम करता हूँ। एंड ही हैज रिटन सम बुक्स आल्सो, काफी सारा अवार्ड्स भी इनको मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये बताते हैं डिजाइन के ऊपर में कि डिजाइन एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको सब अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब इवन डेवलपर्स ऑल्सो काफी हद तक अंडर एस्टिमेट करते हैं इसको। और ये कुछ फ्लॉज बताते हैं जावा लैंग्वेज में भी यहाँ पे, है ना। तो जिसपे ये आधा ही मैंने देखा हुआ था, फुल देखा हुआ नहीं मैंने ये वीडियो को। तो यहाँ पे एक डिबेट चल रहा था अभी, ठीक है, बिटवीन ये कहाँ है पता है, ये जाके गूगल में ये टॉक चल रहा है अभी, ठीक है। तो टॉक्स एट गूगल करके देखिए। तो जितना भी होगा गूगल एम्प्लॉय होगा, अब वो यूएस का है ना कहाँ का है पता नहीं एम्प्लॉयज, ठीक है। बट जो भी बैठा हुआ है वो डेवलपर से गूगल में एक्चुअली, ठीक है। तो आप इंटरेक्शन लेवल भी देखिएगा तो अच्छा होता है, जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है बहुत अच्छा पूछा जा रहा है एक्चुअली वहाँ पे, है ना। तो वो हम लोग के रीच से ऊपर है जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इट्स अबाउट डिजाइन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो वही मैं बात कर रहा था कि मतलब ये अगर इनकी तरह काम करना है, ठीक है, तो ये लेकिन बाद में भी हो सकता है मेरे ख्याल से। इनकी तरह काम करना है देन यस यू हैव टू हैव डिग्रीज एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ाते हैं स्टैनफोर्ड में, तो इनके पास डिग्रीज भी होगा, बहुत सारा रिकॉग्निशन होगा, ठीक है। तभी जाके बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी आपको चांस देता है जो भी है ना। तो इनके पास में बहुत डिग्रीज है, बहुत रिकॉग्निशंस है, देन दैट इज व्हाई ही इज टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूट लाइक स्टैनफोर्ड, ठीक है। और उसके बाद में लेकिन ये साथ साथ में डेवलपर भी है, ठीक है, तभी जाके ये चीजों को उतना डीपली समझ पा रहे हैं, उतना अच्छा समझ पा रहे चीजों को, है ना, ठीक है। तो अभी मैं ये लोग को और ज्यादा इसलिए देख रहा हूँ ना, ऐसा टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को और ज्यादा मैं लेके आ रहा हूँ, बिकॉज मुझे अपना कुछ ना कुछ करियर इसी टाइप में दिखता है, या मुझे चाहिए कि हाँ ऐसे कुछ किया जाए। क्योंकि आई एम इन एजुकेशन, उतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना अच्छा भी लगता है, छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। मैं कंप्लीटली कोई ऐसा चीज में नहीं चला जाना चाहता हूँ जहाँ पे ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मैंने जो भी सीखा है पढ़ा के सीखा हुआ है ज्यादातर, है, ठीक है। तो आई वांट टू कीप दिस ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम आई रियली लाइक मेकिंग ये सॉफ्टवेयर बनाना या कोई भी टाइप का मतलब प्रैक्टिकल काम करना तो बहुत अच्छा लगता है, ये लगता है, ठीक है, बनाते भी हम लोग। तो इवन दैट ऑल्सो हैव टू कैरी ऑन। तो मुझे लगता था नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता था, समथिंग आई हैव टू सेक्रीफाइस फॉर द अदर, ठीक है। बट अभी ऐसा ऐसा आदमी लोग को देख के लग रहा है कि नहीं, यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस, ठीक है, आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। बैलेंस बनाना पड़ता है दोनों में, ठीक है। और आप बेटर टाइप से कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप देखिए अपने लिए, आप देखिए कि क्या चीज करना है, ठीक है। बट राइट नाउ आई थिंक बेटर देन एमटेक क्या होगा ना, कि आप पहले तो, क्योंकि अभी देखिए बेसिक्स भी तो उतना ज्यादा नहीं किया है हमने, या प्रैक्टिकल लेवल पे बेसिक्स वगैरह नहीं किया हुआ है। अभी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं ना, ठीक है, तो वो सब क्या हो रहा है, वो सब सब डेमो प्रोग्राम्स है। वो बहुत सारे प्रोग्राम तो ऐसा है जिनका रियल लाइफ से कोई रिश्ता भी नहीं, नाता भी नहीं है।
हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को जबरदस्ती प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्राम बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो बट शायद ऐसा प्रोग्राम आप कभी रियल लाइफ में लिखिएगा ही नहीं। जैसे जावा में पैकेजेस फॉर एग्जांपल, तो आपके साथ भी जो मैंने प्रोग्राम किया होगा पैकेजेस का, तो वो कुछ और टाइप से किया होगा। बट एक्सीडेंटली आज से 2 दिन पहले, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था और ऐसे जगह में फंसा कि जहाँ पे पैकेज का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ गया एक्चुअली, ठीक है, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ठीक है। तो द थिंग वाज समथिंग लाइक दिस, मैं नरेट कर देता हूँ सिर्फ। मैंने क्या किया था, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था पहले ना, हम इनहेरिटेंस देख रहे थे एक्चुअली में, ठीक है। और उस यस लड़का का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में पैकेज पहले आ रहा था, बट मैंने स्किप कर दिया था पैकेज को, ठीक है। तो पैकेज को मैंने स्किप कर दिया था और मैं उसको दिखा रहा था इनहेरिटेंस। मैंने बोला पहले इनहेरिटेंस सीख लो, देन पैकेज विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली अभी तक मैं दिखा रहा था, बट सडनली व्हाट हैपेंड व्हाइल शोइंग इनहेरिटेंस, तो एक हमने प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। उसी ने नाम दिया, उसने बोला सर इनहेरिटेंस एग्जाम्पल नाम देते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। नाउ इन दिस फाइल, इन दिस जावा फाइल, हमने क्या किया, हमने 3 क्लास बनाया। हमने बनाया क्लास ए, ठीक है, तो हमने बनाया क्लास ए, फिर हमने बनाया क्लास बी जिसमें हमने इनहेरिट किया क्लास ए को, क्लास बी ई एक्स टी एन डी एस एक्सटेंस ए, ऐसे करके हमने बनाया। तीसरा क्लास था जो कि जिसके अंदर मेन था हमारा, तो क्लास आई एन एच ई आर आई टी एन सी इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, इस नाम से हमारा क्लास था। तो ये 3 क्लासेस हमने बनाए वहां पे ना, ठीक है। फाइन, सब चीज ठीक ठाक चला, इसमें कोई रिलेशन नहीं हुआ, ये हो गया खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे, ये पहला दिन हुआ, शायद 22 तारीख को हुआ था ये काम, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने दूसरा प्रोग्राम बनाया। तो प्रोग्राम का नाम था ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। मतलब कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर को डिराइव क्लास में कैसे कॉल करते हैं वो हम ट्राई कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। वी आर ट्राइंग दिस कंस्ट्रक्टर चेनिंग, द नेम ऑफ द फाइल वाज कंस्ट्रक्टर चेनिंग डॉट जावा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली सेम काम किया, क्लास ए बनाया। और यहाँ पे एक साइड इफेक्ट हुआ, ठीक है, जो साइड इफेक्ट ने मुझे बताया कि हाँ पैकेज सिखाने का सबसे बेस्ट जगह यही है, ठीक है। तो मैंने सोचा आगे से जहां पे भी सिखाऊंगा पैकेज को यही सिखाऊंगा, इट विल बी बेटर। तो क्लास बी ई एक्स टी एन टी एस एक्सटेंस ए, ठीक है, एंड क्लास बनाया हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग सुपर, ठीक है। सुपर क्या है, सुपर एक स्पेशल मेथड है, तो जिससे क्या होता है कि हम बेस क्लास का इसको कॉल कर सकते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं ना। तो दैट वाज डन हियर, ठीक है। वो यहाँ पे हमने किया था इस जगह में, क्लास बी को जब हमने बनाया था तो दैट टाइम क्लास बी का जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर हमने सुपर से इसको कॉल किया, इसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है ना, ठीक है ना। जब इसको कंपाइल किया गया तो ये दोनों एक ही फोल्डर में हो रहा था, जावा नाम का फोल्डर था, उसी के अंदर काम हो रहा था ये। तो व्हाट हैपेंड इज जब ये कंपाइल हुआ तो 3 क्लास फाइल बना, ठीक है। एक का नाम था ए डॉट क्लास, ठीक है, दूसरे का नाम था बी डॉट क्लास, ठीक है, तीसरे का नाम था सी डॉट ये इनहेरिटेंस एग्जाम्पल डॉट इनहेरिटेंस एक्सएमपीएल एग्जाम्पल डॉट क्लास, है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड हियर जब ये कंपाइल हुआ, ठीक है, जब ये कंपाइल हुआ तो ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर चेनिंग डॉट क्लास, ठीक है, ये चीज हुआ है ना। तो अब देखिए कि व्हाट हैपेंड इज, ठीक है, कि उस दिन जो हमने ये 2 क्लासेस बनाया था ना उसको इन दोनों ने रिप्लेस कर दिया। ऑब्वियसली सेम फोल्डर में वो तो रिप्लेस कर ही देगा ये, ठीक है। और जब हम लोग विजुअल स्टूडियो में प्रोग्राम बना रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो को सारा चीज पता है, ठीक है, वो पहले बताता है कि भाई आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो अंदेशा पहले से, एंड रियली इट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली ये हुआ मेरे साथ में। और शायद, ठीक है, शायद अगर मैं इसमें प्रोग्राम बनाता था ना अगर इन नोटपैड, ठीक है, या एडिटर में, तब मुझे नहीं पता चलता था। क्योंकि देखिए हम लोग इस प्रोग्राम को भूल चुके थे, दिस वाज ओल्ड प्रोग्राम फॉर अस, है ना, ठीक है। ये 22 तारीख को ये ओल्ड प्रोग्राम था, इसको भूल चुके थे, ठीक है। तो बट जब हम इसको रन, मतलब इसको टाइप ही कर रहा था मैं उसमें विजुअल स्टूडियो में, तो उसी समय में यहाँ पे रेड मार्क दिखा रहा था। तो आई वाज थिंकिंग कि इसमें रेड मार्क क्यों दिखा रहा है, ठीक है। ये तो हम लोग सही बना रहे हैं, द सिंटेक्स वाज वेरी करेक्ट, ठीक है। और अब इतना प्रोग्राम हमने लिख लिया है कि सिंटेक्स में तो पता चल जाता है, कोई भी गड़बड़ी हो तो कंपाइलर का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आई वाज वंडरिंग, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर, है ना, कि सच का दिक्कत क्या है। देन मैं ले गया अपना पॉइंटर को एंड देन आई हेल्ड इट ऑन, ये इसके ऊपर मैंने रखा थोड़ा देर।
तो मुझे दिखाया कि इस नाम से ऑलरेडी क्लास है बोल के या कुछ बता रहा था इस तरह से, ठीक है, सब मैसेजेस लाइक दैट। तो मुझे समझ में आ गया अच्छा। एंड देन सडनली मेरा दिमाग में स्ट्राइक किया कि भाई उसको पैकेज तो बताना है बच्चा को, तो क्यों ना पैकेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है ना। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू इंट्रोड्यूस पैकेज एक्चुअली, ठीक है। तो पैकेज को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो पहले तो मैंने उसको ये प्रोग्राम बना के और रन करके दिखाया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रन कर गया, ही वाज हैप्पी, ठीक है। बट फिर मैंने बोला चलो एक बार इसको भी रन करके देखते हैं पुराना वाला को। तो जैसे इसको रन किया तो ये दोनों तो रिप्लेस हो चुका है, अभी दोनों क्लास तो है नहीं। और ये जो मेन है, ठीक है, मेन क्लास ये तो डिपेंडेंट है दोनों के ऊपर में, ठीक है, क्योंकि हमने इनको कॉल किया था यहाँ पे। तो जैसे ही इसको हमने रन किया बस ये गड़बड़ हो रहा है। तो हमने बोला कि मैंने बोला कि देखो उस दिन तो चल रहा था, ठीक है, देन व्हाट हैपेंड टुडे, ये क्यों नहीं चल रहा है आज। तब पूरा मैंने डिस्क्लोज किया, मैंने डेट वगैरह सब दिखाया उसको कि देखो डेट देखो, ये क्लास आज मॉडिफाई हो गया है और यहाँ पे कितना क्लास है एक ही नाम से, एक ही क्लास है एक ही नाम से, ठीक है। तो उस दिन भी जो हमने बनाया वो था पहले और उसको आज रिप्लेस कर दिया इसने, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग पैकेज में हम डाल सकते हैं। तो पैकेज इज नथिंग फोल्डर्स, आपको पता है फोल्डर होता है पैकेज, है ना। तो इसीलिए हम ऊपर में क्या करते यस हैं, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो जब ये एग्जांपल हम बना रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस एग्जांपल, सो व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ पैकेज लाइक दिस, ठीक है। हम PSCKG पैकेज डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा ONLITS 2003 ऐसे करके एंड डॉट। और हम एक काम करेंगे, ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसी के नाम से ही हम एक पैकेज बना लेंगे इसके अंदर में, ठीक है। इनहेरी TNC टेंस EXAMPLE, ठीक है। बिकॉज अभी तो हमारा उस तरह कोई काम नहीं हो रहा है, एक रियल सॉफ्टवेयर की तरह कोई काम नहीं हो रहा है कि हम जैसे जावा.util बनता है इस टाइप का हम कुछ कर रहे हैं, वैसा तो कुछ कर नहीं रहे अभी, ठीक है। तो दैट इज वाई व्हाट विल डू, विल मेक पैकेज बाय द नेम ऑफ द प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हैं तो ये फोल्डर बन के ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे जाके कॉपी हो जाएगा वो सब क्लासेस, है ना, ठीक है। तो अभी जहाँ पे मतलब जावा फोल्डर के अंदर ही हम लोग कंपाइल कर रहे थे एंड व्हेन वी वर कंपाइलिंग द प्रोग्राम तो हम इस पैकेज का नाम दे दे रहे थे, ठीक है। एंड फिर क्या हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली जाके वहाँ पे मतलब क्लासेस वगैरह सब बन जा रहा था बहुत अच्छा से, है ना, ठीक है। और जब इसको हमने बनाया तो इसमें भी इसी तरह से हमने दे दिया। तो पीसफुली क्या हुआ, दोनों क्लासेस अपना अपना पैकेज में क्या हो रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था वहाँ पे, है ना। तो एक यस प्राइमरी पैकेज बना दिया हमने ओनली 2003 के नाम से, क्योंकि उसका बैच कोड यही है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है, के नाम से हमने ये बना दिया, एक फोल्डर बना दिया। तो वहां जाके क्या हुआ कि ये क्लासेस जाकर रिसाइड किया, ठीक है। तो अब आई थिंक, ठीक है, वो ये पैकेज का पर्पज उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है समझ में आ गया। पैकेज इतना ही होता है, पैकेज में कुछ ज्यादा बताना नहीं इसके बारे में, ठीक है, और इससे ज्यादा। तो ये एग्जांपल मेरे ख्याल से बुक का चैप्टर से भी ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई एम थिंकिंग कि मैं इसी जगह में स्टूडेंट को बताऊंगा, बिकॉज मोस्टली इनहेरिटेंस जब हम बताते हैं तो क्लास A एंड B का एग्जांपल आता है, बिकॉज बुक में भी रहता है बहुत बार ये एग्जांपल, तो कई बार तो हम लोग वही एग्जांपल फॉलो कर लेते हैं। तो मैं आपसे यही एग्जांपल इनहेरिटेंस के लिए फॉलो करूंगा हमेशा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल विल बी दिस ओनली। और उसके बाद में क्या होगा कि ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग ही दिखाना अच्छा होगा, मतलब समहाउ वो हमको रिप्लेस करा के दिखाना पड़ेगा क्लास A को, ठीक है। तो विल बी बेटर लाइक दैट, है ना। यस हाँ, सर। कुछ बोल रहे थे क्या मृत्युंजय? नहीं सर, बस यही सर, आप जो कह रहे थे वही सुन रहा था सर। हम्म और सर आप बताने वाले थे सर वो ओरेकल वाला सर्टिफिकेशन, उसका थोड़ा गाइडेंस दे देते सर। हम्म। यस सर, तो देखिए उसका यहाँ गाइडेंस चाहिए सर। जब जावा कर ही रहे तो उसके लिए भी ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यस सर। कंटेंट आर द बेसिकली बेसिकली दोनों कंटेंट तो सेम ही है, ठीक है। उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है तो खैर वो आज नहीं कल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता है। तो यस सर। अब खाली उसका क्वेश्चन हमको निकालना है। जैसे पहले तो NPTEL आप कीजिए और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे OCA जावा, ठीक है, QUEST क्वेश्चन ऐसे करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि आंसर नहीं चाहिए हमको, क्वेश्चन नहीं चाहिए, कि हमको पैटर्न देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस क्विज एक आया, ठीक है, लेट्स सी। तो ऐसे तो बहुत सारा यहाँ पे भी तो कुछ ये आ रहा है। ओरेकल, हाँ, ये सर ऑरिकल ओरेकल वाला ऑरिकल ना सर। सर्टिफाइड, हाँ ऑरिकल सर्टिफाइड, ठीक है। तो यस जैसे OCA, एक सर, हाँ। सर का सर्टिफिकेट ये मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग और जावा का सर, मतलब ये सोच रहे रजिस्ट्रेशन करके हम्म एग्जाम हम्म देने का। नहीं ठीक है, वो सही है एकदम, वो कर लीजिए वो वाला, ठीक है। तो कर लीजिए। यस सर। तो दैट इज गुड एक्चुअली, ठीक है। तो वो पहला स्टेप हो जाएगा आपका, है ना। अब जैसे भारत में यस तो ठीक है, जैसे एक मैं वीडियो देख रहा था, वो शायद बताया था ना यस मैंने, सर। जो गूगल वाला भी, यस सर। ठीक है। तो ये शायद मेरा इसमें भी कहीं मिलना चाहिए अभी, क्योंकि कल परसों मैंने किसी को शायद भेजा था वो वाला, कि वो गूगल का एक्सपीरियंस था वो बता रहा था, तो मैं लिख ही लेता हूँ, okay?
गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो ये वाला था फर्स्ट वाला, प्रियांक गोयल का है ना, ठीक है। तो ये प्रियांक फेसबुक में भी दिया, गूगल में भी दिया, मतलब लगभग इसने एक साथ 5 कंपनीज में दिया था, जिसमें से 4 का निकल गया इसका और एक खाली फेसबुक का नहीं निकला था। तो फेसबुक का 2 कारण बताया वो कि इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था बट उनको शायद कुछ ठीक नहीं लगा होगा, और प्लस वो पहला इंटरव्यू था उसका। उसके बाद में फिर इसने माइक्रोसॉफ्ट दिया, अमेजोन दिया, सब निकल गया। तो लास्ट में उसने गूगल में जाके ज्वाइन कर लिया है ना, ठीक है। तो ये लगभग 1 डेढ़ महीने में ये काम किया इसने ये सब। तो और देखिए ये जैसे बताया कि ये क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, गूगल को, तो व्हाट मिस्टेक्स ही डिड, ठीक है। तो ये लोग को जब सुनिएगा तो ये लोग बहुत हाई लेवल का प्रिपरेशन करता है एक्चुअली में ना, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन सुनिएगा तो एक गिग्स फॉर गिग का नाम लेता है सबसे पहले, कि वहां से इसने बहुत सारा चीज को मिला, प्रिपरेशन किया उसने। हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये सब का भी नाम लेता है ये, ठीक है। मतलब अभी जो हम लोग भी जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है, तो हम राइट पाथ पे ही है, ठीक है। तो उस लेवल पे अगर आप तैयारी कीजिएगा तो अच्छा होगा। एंड अगेन मोस्टली वही डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स और डिजाइन पैटर्न है, ठीक है। ये 2-3 टाइप का टॉपिक जो रहता है वो ज्यादातर उसी पे पूछा जाता है, ठीक है। तो यस सर। ये सब चीज हम लोग को ट्राई करते रहना है। और उसके बाद में ये क्या है, तो इसका एक्सपीरियंस तो इसमें मतलब ये फेसबुक वाला में एक चीज बताया है ये, कि जो इसका ये होता है क्या बोलते हैं, जो इंटरव्यू का पहला जो राउंड होता है ना, फर्स्ट राउंड में कॉल आया था वहां से, अच्छा सॉरी, फेसबुक का तो ऑफिस ही नहीं अभी तक भारत में। तो फेसबुक का जितना इसका इंटरव्यू हुआ था सब ये हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। इंटरव्यू उस समय में भी जब इसने दिया था, पेंडेमिक से पहले दिया था इसने, तो इसका सारा का सारा इंटरव्यू क्या हुआ यस। था, ऑनलाइन हुआ था फेसबुक का, ठीक है। और शायद इसने ऑफिस बोला था, सिंगापुर में ऑफिस है उसका, तो सिंगापुर वाला ऑफिस में इसने इंटरव्यू अपना सेलेक्ट करवाया था, ठीक है। और इसका गूगल का भी जो फर्स्ट इंटरव्यू था ना, इसका लगभग 6 या 7 इंटरव्यू हुआ था गूगल में, ठीक है, 7 राउंड्स में इंटरव्यू हुआ था। तो फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ था वो लगभग 15 दिन पहले हुआ था, और फिर 15 दिन बाद ना, 20 दिन बाद इसका बाकी का इंटरव्यू हुआ था, जो एक ही दिन में 6 इंटरव्यू हुआ था इसका, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड जो हुआ था वो मलेशिया या सिंगापुर कहीं का ऑफिस से इसको पहले जैसे अप्लाई किया था, तो वहां से कॉल आया था पहले, है ना। और इसका लगभग 40-50 मिनट का एक ये टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो ओके सर। ये टेलीफोनिक इंटरव्यू में इससे मतलब बहुत सारा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो बहुत सारा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा पहले इससे, सब डिस्कस करता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद ने बोला कि ठीक है, हम लोग आपको कॉल करके बताएंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आगे के राउंड्स के लिए, है ना। फिर उसको 2 दिन के बाद वहां से मिला कि अच्छा आप सेलेक्ट हो गए, आपको आगे के राउंड के लिए बैंगलोर रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो बैंगलोर से कॉल आएगा। तो बैंगलोर से कॉल आया तो इसने समय मांगा, मतलब थोड़ा बोला 15 डेज 20 डेज हमको टाइम दीजिए, 3 वीक का टाइम मांगा कि आप 3 वीक का टाइम दीजिए, तब तक वो पूछा भी कि 3 वीक का टाइम क्यों चाहिए बोल के, तो बोला कि नहीं गूगल से बड़ा कंपनी हमको प्रिपेयर करके देना है इंटरव्यू। तो खैर वो लोग अलाउ करता है, वो लोग बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं है, मतलब दे आर वेरी फ्रेंडली एक्चुअली एचआर वहाँ का। तो अलाउ किया इसको 20 डेज यस। के लिए, और उसके बाद में वो लोग ये भी बताया कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको, ये बताया कि वो लोग ये भी हेल्प करता है कि आप ये सब चीज़ का प्रिपरेशन कीजिए बोल के, है ना। तो उसके बाद फिर आया इसका इंटरव्यू का डेट, ये गया गूगल में, और गूगल में एक दिन में इसका शायद 5 या 6 इंटरव्यू एक ही दिन में हुआ, जिसमें से ये बताया कि 4 4 जो इंटरव्यू था वो ये था, टेक्निकल इंटरव्यू था, सब कोडिंग टाइप का इंटरव्यू था उसका, है ना। अलग अलग टाइप का इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे। तो यही है कि मतलब जैसे आपको जो करना होगा, आपको मतलब ग्लोबल ऑडियंस को भी थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा चीजें, है ना। तो जैसे एनपीटेल वगैरह का सर्टिफिकेशन अब ये बड़ा कंपनी मानेगा कि नहीं मानेगा क्या मालूम है ना। तो फॉर देम दीज सर्टिफिकेशंस मैटर, ओरेकल वाला। बट इनिशियली इनिशियली आप कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, उसका जावा यस सर। ट्राई कीजिए, एंड देन ये देखना होगा ये वाला, ठीक है। तो आई डोंट नो अभी मैं भी इसका आंसर कर पाऊंगा जितना ये दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द क्विज एंड सी कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस बोल के, ठीक है ना, कि गिवन द फॉलोइंग प्रोग्राम व्हाट इज द रिजल्ट, ठीक है। तो एक एरे है इंटीजर का फाइंड, एंड देन उसका लेंथ निकाल के -1 किया गया है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1, ठीक है। फिर उसके अंदर वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो हमको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, आई, और उसके बाद में ये प्रिंट करना है, तो रिवर्स में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आंसर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तो 6 5 4 3 2 1 होना चाहिए आंसर, ठीक है। एज पर मी दिस इज द आंसर, है ना, यस। ये होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में गिवन द फॉलोइंग, तो ऊपर वाला तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो गिवन द फॉलोइंग एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है जहाँ पे x को 0 और y को 10 डिक्लेयर किया गया। अच्छा, ये डिवीजन बाय 0 वाला प्रॉब्लम आया।
ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये y डिवाइडेड बाई x होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये डिवीजन बाई 0 आएगा। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ट्राई में वो लिखा गया है, कैच के अंदर लिखा गया एरर, तो इट शुड बी एरर आई थिंक, ठीक है। ये होना चाहिए बिकॉज ये ट्राई में मिल जाएगा एरर, उसके बाद तो ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर में आना चाहिए एरर। अब देखिए ये केस सेंसिटिव आंसर तो नहीं होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, यहाँ पे ये इसमें लिखा है बड़ा में, बट आई थिंक आंसर शुड बी दिस, ठीक है। उसके बाद में गिवन ए एंड ई आर क्लासेस, बी एंड डी आर इंटरफेसेस, फाइन। और देखिए मैंने बार बार बोला हुआ कि इसका बहुत क्वेश्चन आता है क्लासेस एंड इंटरफेस से, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद दिस, है ना। तो ए एंड ई आर क्लासेस, बी एंड डी आर इंटरफेसेस, सी इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो कौन कौन सा ट्रू है बोल के चूज 3, 3 चुनना है यहाँ पे। तो क्लास एफ इम्प्लीमेंट्स बी, ठीक है, एफ तो है ही नहीं, ठीक है, एफ तो है ही नहीं, तो कहाँ से इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये नया क्लास के बारे में बता रहा है क्या, क्योंकि सब तो एफ ही आ रहा है ना, तो चलिए देर में भी, हाँ यस सर। देर में भी न्यू क्लास एफ। तो यस, एफ विल इम्प्लीमेंट बी बिकॉज बी एक इंटरफेस है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। एफ एक्सटेंड्स ए एंड ई, नहीं ये रॉन्ग है बिकॉज जावा क्लासेस का मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्लास एफ इम्प्लीमेंट्स बी एंड डी, yes this is possible because multiple interfaces can be implemented, ठीक है, ये possible है, this can be done, ठीक है। उसके बाद में f implements b and c, no this is not correct because b को तो implement करेगा but c को inherit करेगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में f in extends e, yes of course it can be done, ठीक है। तो 3 यही होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। चलिए उसके बाद में गिवन, फिर से देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ए एन ई आर क्लासेस, बी एंड डी आर इंटरफेसेस, फाइन, ठीक है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, चूज टू। तो इंटरफेस एफ इम्प्लीमेंट्स बी एंड डी, नो रॉन्ग, ठीक है। इंटरफेस हमेशा एक्सटेंड करेगा, ठीक है, इंटरफेस को, है ना। एंड इंटरफेस यस एफ एक्सटेंड्स, इंटरफेस एफ एक्सटेंड्स डी। डी, यस ये सही है, ये हो सकता है एकदम, ठीक है। उसके बाद में इंटरफेस एफ एक्सटेंड्स ई, नहीं ये नहीं हो सकता है, ठीक है, इंटरफेस कभी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। फिर एक्सटेंड्स बी एंड डी, एंड इंटरफेस एफ इम्प्लीमेंट्स डी, नहीं इम्प्लीमेंट्स नहीं हो सकता, यही वाला होगा, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है यहाँ पे इंटरफेस को यूज करके, तो मेरे हिसाब से ये दो होना चाहिए, ठीक है, कि ये दोनों एक्सटेंड, अगर दोनों यस इंटरफेस है, ठीक है, दोनों इंटरफेस है, देन दिस हैज टू बी, ठीक है, इट। फिर गिवन द फॉलोइंग, ठीक है, एक क्लास है एक्सरसाइज 1 नाम से, मेन बना दिया गया है, एक एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, देन अच्छा ए इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मुझे भी याद नहीं बिकॉज इंस्टांस बहुत कम यूज करता, बट ये मतलब कॉन्सेप्ट पता है, ये तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टांस है या नहीं है बोल के, है ना, ठीक है, ये बता रहा है। तो एक्चुअली जहां तक मेरा नॉलेज है, सब जितना ऑब्जेक्ट है सब वहीं से आता है, उसी से आता है, ठीक है, डायरेक्ट इंस्टांस नहीं है बट फिर भी वहीं से आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि दिस विल प्रोड्यूस ट्रू, बिकॉज ये आप वही पूछ रहे हैं कि ये इंस्टांस है कि नहीं उस क्लास का, ठीक है, ये ऑपरेटर है ये, ठीक है। दिस ऑपरेटर इज यूज दे ओनली, मतलब ये स्कोप रेजोल्यूशन का काम करता है, ठीक है, ये बताता है कि ये इसका इंस्टांस है या नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर में है, ठीक है, जो कि लगभग लगभग सब क्लासेस का पेरेंट है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो मे बी, यस ठीक है, मेरे हिसाब से, मतलब जितना मेरा अभी तक नॉलेज आ रहा है उसके हिसाब से दिस शुड बी ट्रू एक्चुअली, ठीक है। देन नाउ गिवन द फॉलोइंग, यहाँ पे 2 एरे हैं, एक 2 डायमेंशनल है, एक 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। नाउ प्रिंट A3, ठीक है, इज इक्वल टू B02, तो B का 02 में कौन है, B का 02 में है 2, और A का 3 में तो 2 नहीं है, ठीक है। A का 3 में क्या है, A का 3 में तो 4 है, तो 4 और नहीं नहीं 0 1 2, हाँ दोनों इक्वल है, ठीक है, ये 0 है ना, ये 0 1 और 2, तो 4 और 4 दोनों है ना, तो इसका आंसर ट्रू आएगा एक्चुअली, दिस विल बी ट्रू फर्स्ट वन, ठीक है, क्योंकि दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं तो ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा, ठीक है, तो इट शुड बी ट्रू, ठीक है। एंड देन दिस वन, यहाँ पे लिखा हुआ है खाली प्लस, ठीक है, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में आ रहा है कि ये दोनों ट्रू है या कंपेयर फॉल्स है, कर ठीक है ना। तो ये तो खैर वो स्पेस देने के लिए है, और यहाँ पे भी, तो ए का 2, तो ए का 2 में क्या है, 0 1 2, एक का जीरो में फिफ्टी 0 थ्री है ना, जो 0 53 यहाँ पे, और यस उसके बाद एक का में 2 1
चलिए इसमें थोड़ा डाउटफुल लग रहा है हमको, 053 है क्या सही में? अच्छा चलिए 053 जो भी है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 1, तो हमारा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 का 1 ये वाला 43, ठीक है। तो दे आर नॉट सेम, है ना, दे आर नॉट सेम, तो ये फॉल्स होना चाहिए, तो ट्रू फॉल्स आना चाहिए आंसर, ठीक है, तो होना तो ये चाहिए, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स होना चाहिए। देन गिवन द फॉलोइंग, सही एक सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर बस एक सैंपल है? ये सैंपल है और क्वेश्चन लगभग यही रहेगा। और ये जो एग्जाम अभी हम देख रहे हैं ना, ये एसोसिएट का एग्जाम है, मतलब ये जावा में बिगनर का एग्जाम है, ठीक है। तो पहले शायद ये एग्जाम ऑप्शनल यस होता सर। था, लेकिन आजकल शायद ये कंपलसरी हो गया, ठीक है। मतलब एवरीवन जो भी वो करेगा ना जावा का आगे, जैसे हमारा इंटरेस्ट है ओसीपी में एक्चुअली, ठीक है, ओसीपी क्वेश्चंस में, इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ओसीपी का मतलब ओरेकल सर सर्टिफाइड। कितने हाँ सर कितने लेवल का एग्जाम होगा सर, अगर एक मतलब सर्टिफाइड जावा चाहिए तो सर? एक तो जावा पे ओसीए हो गया, फिर मेरे ख्याल से ओसी। दो ही है, ओसीए एंड ओसीपी है एक्चुअली में, ठीक है, ओसीए है और ओसीपी है, ठीक है। तो यस। ओसीपी मतलब प्रोफेशनल है, उसके आगे शायद नहीं होता है इसका एग्जाम, ठीक है। तो अभी तो हाल में उतना मैंने फॉलो नहीं किया। हाँ ओसीपी है, ओसीपी के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए सर तो यहाँ पे, फिर हाँ इसका सर जावा का जो एग्जाम होगा सर, जावा का अपना मतलब होगा या फिर ओरेकल लेगा सर ये? नहीं, तो ओरेकल ही तो पेरेंट कंपनी है ना अभी जावा का जो है, ठीक है। हाँ। तो वही लेगा, यस। ओरेकल ही लेगा एग्जाम इसका, ठीक है, ओरेकल लेगा। तो ये पेपर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, सैंपल पेपर का लिंक दिया हुआ लेकिन दिखा नहीं रहा है। सर्टिफिकेशन ओवरव्यू सैंपल पेपर जावा 7 to 8 का वो ओसीपी नहीं दिखा रहा है, पता नहीं वो हटा दिया लिंक वगैरह, ठीक है। ये होता तो ऑफिशियल होता था ना, सैंपल पेपर ज्यादा अच्छा रहता था, यस। ठीक है। तो ऐसे दूसरा जगह से अगर देखने को मिले तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा ये वाला। जैसे ये कोई रखा है क्या यहाँ पे? ओसीपी अच्छा सैंपल क्वेश्चन एंड आंसर ओरेकल हाँ, फ्लेवर। सैंपल क्वेश्चन आंसर, तो इसका से एग्जाम भी बहुत सा महंगा होता है। हाँ तो एक ओरेकल यूनिवर्सिटी में देखे तो सत्रह हम्म हजार का सर था। तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल रहता है ये अगर तो। अब एग्जाम देखिए देना था हाँ, तो नाउ तो यहाँ एग्जाम पे, का पूरी तरह से तैयारी करके। हाँ तो ये गलत वाला आ गया, ये हमको आ गया ये वाला सिक्वल वाला आ गया, ठीक है। ये तो सिक्वल वाला आ गया, हमको लिखना था यस। उसी पे जावा लिखना चाहिए था। नहीं, तो इसमें थोड़ा सा जैसे आपका ये हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जब प्रिपरेशन हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, मतलब आप जब जावा कंफर्टेबली जानने लगेंगे, देन तब जाके क्या होगा, इस तरह का एग्जाम देने में होगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे देने का वो नहीं है, एग्जाम नहीं है, ठीक है। नहीं। तो जैसे देखिए लैंग्वेज फंडामेंटल में एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, एक देखते हैं। तो ये तो क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। तो क्लास फू नाम से बना है, स्टैटिक वॉइड अल्फा करके एक फंक्शन बनाया हुआ है, वॉइड बीटा बनाया है। तो यहाँ पे लिखा है कि is a valid invocation, ठीक है, is a valid invocation of alpha, method beta can directly call ये method alpha and method alpha can directly call method beta। तो अ, यहाँ पे तो एक तो ये भी ट्रू सर लग रहा है, ठीक है। दोनों अच्छा विच टू स्टेटमेंट्स, अच्छा चलिए वही मैं कंफ्यूज था। तो एक तो ये है, दोनों ये स्टेटमेंट्स। ये वाला तो ट्रू होगा, ठीक है। ये वाला एक वैलिड है, बीटा नहीं, नॉट फॉर बीटा, नॉट फॉर बीटा, दिस वन अल्फा के लिए, बिकॉज अल्फा स्टैटिक है ना, इसका कॉपी नहीं बनेगा, इसका यस। सिंगल कॉपी रहेगा पूरा क्लास के लिए। तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो है, ठीक है, बीटा कैन बी कॉल डायरेक्टली इन दिस, ठीक है। यानी इसको इसको कॉल कर सकते हैं, अल्फा को बीटा में हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बट इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दैट। तो बीटा कैन कॉल अल्फा डायरेक्टली, ठीक है, कैन डायरेक्टली कॉल अल्फा। तो आई थिंक ये दोनों होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोनों होना चाहिए। वैलिडेट करके देखते हैं एक बार, तो देखिए सही है, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। तो देखिए ये ट्रिकी था, ये क्वेश्चन आसान नहीं था, ट्रिकी था थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। देन आफ्टर दैट एक yippy2 करे क्लास बनाया, मेन मेथड है हमारे पास में, और
चलिए कमांड लाइन से एक आर्गुमेंट आ रहा है, कमांड लाइन से एक आर्गुमेंट आ रहा है और हम x को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, x लेस देन याहू डॉट लेंथ x प्लस प्लस, ठीक है। तो ये प्रिंट क्या करेगा, है ना, याहू x को प्रिंट करना है। तो चलिए देखिए ए बी सी आ रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ए बी सी आ रहा है, तो ये स्टार्ट करेगा x से, ठीक है, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, इट वोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और जाएगा लेंथ तक। तो बी एंड सी प्रिंट होना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है, स्पेस है, चलिए कोई बात नहीं। तो बी एंड सी को प्रिंट करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो सही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वो ये इसका इंडेक्स ये 0 होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, ठीक है। तो 1 से और लेंथ तक जा रहा है, ठीक है, तो 2 ही होगा। तो फिर से वही क्लास है, फिर से कमांड लाइन आर्गुमेंट ले रहा है और इस बार क्या है, अच्छा इस बार ये लंबा चौड़ा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एंड टू सेपरेट कमांड लाइन इन्वोकेशन हुआ है। तो क्या हुआ है कि जावा यूपी और उसके बाद में 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन हाँ, चलिए इसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आ सकता है, लेस देन लेंथ, ठीक है। तो लेंथ तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, और आप 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक एक्सेप्शन आना चाहिए रन टाइम में, ठीक है। और सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में तो खैर यहाँ से 2 3 4 ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 से लेंथ तक है 2 3 4, ठीक है। तो 2 3 4 2 3 4 मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से तो ये होगा, ठीक है, बिकॉज ये 1 है ना। तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड टाइप का एरर आना चाहिए यहाँ से मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ये होना चाहिए बिकॉज आप यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग इज देयर इनसाइड, ये ARGX1 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ARGX1 प्लस दिस है ना, एंड x इज दिस, नहीं ये इनकरेक्ट हो गया। तो ये शायद वो होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, देखिए, ठीक है। तो अब देखिए कमांड लाइन के साथ हम लोग रोज काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, एंड दिस इज दिस। यस। तो मोस्ट प्रॉब्ली दोबारा ट्राई करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी देन, यहाँ पे क्या है, अच्छा स्ट्रिंग आर्स लिखा हुआ है ना, स्ट्रिंग आर्स लिखा हुआ है, तो ये अभी भी कंफ्यूजन है यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 2 बार रन किया, टू सेपरेट 2 बार वो हुआ है और उसके बाद में एक बार तो ब्लैंक था और दूसरा बार ये था। और ये जो है ये स्ट्रिंग का एरे है, आर्स इज अ स्ट्रिंग एरे, ठीक है। और उसके बाद में तो इसका 0, अच्छा ये तो ये नहीं होगा, तो अब ये वाला ही बचता है, ठीक है, नो आउटपुट प्रोड्यूस एंड दिस, अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो, ठीक है, तो ये होना चाहिए। या थर्ड ऑप्शन में फिर ये आएगा, देखते एक बार, ठीक है, नहीं अभी भी नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर नहीं, ये काम ही नहीं कर रहा, वैलिडेट काम ही नहीं कर रहा, इसका आंसर कहीं दिखाया, सर नीचे में नहीं सर, इसका आंसर तो कोई है नहीं सर। नहीं आंसर दिखाया नहीं इसका, दोबारा हमको लगता है यूज भी नहीं होने दे रहा है। न, ये आंसर बताया नहीं, ये तो हम लोग ने पहले करके देखा हुआ था ना, वैलिडेट नहीं, हाँ ये वही आंसर है, ठीक है, नो आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड दिस, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन नहीं आएगा, इसका बोलने का मतलब एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो विल हैव टू सी दिस, ठीक है। तो टेक्निकली तो लगा रहा था एक्सेप्शन आएगा बिकॉज इंडेक्स, ठीक है, ये वन फर्स्ट इंडेक्स तो वहाँ होता नहीं है, ठीक है, तो लगा था आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह का मतलब ट्रिकी चीजें होगा, ठीक है। तो जितना भी आप कर लीजिए उसमें क्या होगा, कोई ना कोई डाउट होगा, तो यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन ऑल द टॉपिक्स। जैसे देखिए बहुत सारा, अब सबसे बड़ा होता है हमारा भी प्रैक्टिस किस में रहता है, वही टॉपिक्स पे रहता है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ता है, या सिलेबस वगैरह, ठीक है, नॉट एवरीवेयर। तो कमांड लाइन यूज तो किया, बट अब यही सब जगह में जैसे हम लोग भी फंस जाएंगे जहाँ पे एकदम बारीक चीज होगा, है ना, ठीक है, तो देर यू विल बी स्टक। तो अब इस तरह से क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हैवी प्रैक्टिस चाहिएगा और लगभग सब टॉपिक में अच्छा खासा प्रोग्राम को सॉल्व करना पड़ेगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो तब जाके ये सब में हो पाएगा। तो उसके लिए वही कीजिए ना, जैसे छोटा सा, जैसे इवन ये सब टेस्ट भी है बहुत सारा, है ना, तो ये सब टेस्ट में रैंडमली देते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आइडिया होते जाएगा, ठीक है। यस। बट अगेन बिफोर गिविंग दिस काइंड ऑफ टेस्ट ऑल्सो ये बेसिक नॉलेज तो हमको होना चाहिए ना अच्छा से, जैसे मान लीजिए अगर पता ही नहीं होगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है तो कैसे करके होगा, ठीक है। पता ही नहीं होगा कि मतलब
इंटरफेस से इंटरफेस को जब हम लोग यूज करते हैं तो एक्सटेंड लिखते हैं ना इम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रिकी चीजें है। तो जब भी इंटरफेस टू इंटरफेस, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने INTRFAC इंटरफेस जैसे वहां पे दिया हुआ था ना, ए इज एन इंटरफेस, ठीक है। और उसके बाद में ये बी भी एक इंटरफेस है, ठीक है। तो अगर बी इसको Yes. इनहेरिट करता है, बी इसको इनहेरिट करता है ए को, देन वील हैव टू राइट EXTENDS एक्सटेंस है ना, ठीक है, ए ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है। और मान लीजिए, ठीक है, कि इसको हम लोग हटा देते हैं, एक और सी भी बना लेते हैं यहाँ पे, INTRFAC इंटरफेस सी करके। तो अगर सी वो दोनों को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, तो वी हैव टू राइट एक्सटेंस, ठीक है। और उसके बाद में ए कॉमा बी, दिस कैन बी डन। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल होता है जावा में, ठीक है। तो अगेन जब क्लास Yes. आपने बनाया, ठीक है, क्लास मान लीजिए DNCLSS क्लास ई करके हमने बनाया, ठीक है। तो अगर क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस होता है तो यू हैव टू राइट एक्सटेंस, Extend. है ना। क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस होता है। बट अगर मान लीजिए एक हमारे पास में CLSS क्लास F है जिसको कि इंटरफेस यूज करना है, ठीक है, देन यू विल राइट IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स, है ना, वहां पे आपको ये लिखना होगा। और तब यहाँ पे आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मल्टीपल यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास में क्लास G है और अगर आप लिखते हैं एक्सटेंस, ठीक है, और D, E, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है, दिस विल बी एरर, ठीक है। तो क्लासेस के थ्रू कभी भी आप ये नहीं कर सकते, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते जावा में, ठीक है। तो अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको प्रैक्टिस करना है तो यू विल हैव टू डू इट यूजिंग ये इंटरफेस, है ना, ठीक है। इंटरफेस से मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस। तो अभी ये सब बात में बहुत गहराई है, तो ये सब बात को समझने के लिए तो डिजाइन पैटर्न वाला जो हम लोग कर रहे थे ना उसको हम लोग को जारी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देन ये सब बात Yes. अंदर से क्लियर होगा, बिकॉज जहां तक मुझे अब लग रहा है, ठीक है, पहले ये सब चीज नहीं लग रहा था, बट अब लग रहा है कि ये इनहेरिटेंस जो है, या सॉरी इंटरफेस जो है, ये रिजल्ट है कहीं ना कहीं डिजाइन पैटर्न का भी, ठीक है। तो इट्स रिजल्ट ऑफ डिजाइन पैटर्न, देन ओनली ये आया हुआ है, ठीक है, जावा जैसा लैंग्वेज के अंदर में। बिकॉज डिजाइन पैटर्न भी आज का टॉपिक नहीं है, आज का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगेन दैट पर्सन जॉन अभी जो मैं दिखा रहा था तो आधे पहले वीडियो जो था, तो ये एक कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि ये बोल रहे थे अभी जॉन की मतलब जो डेवलपर्स होता है नॉर्मली, है ना, वो लोग क्या करता है कि डिजाइन पैटर्न को ध्यान ही नहीं देता है। हम लोग क्या करते हैं किस तरह से कोड लिखने का कोशिश करते हैं बस, है ना, ठीक है। बट हम लोग डिजाइन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अगर इस पे डिजाइन पे ध्यान दिया जाएगा अगर सही ढंग से, तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखने से बच जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारा चीजें हैं जो आसान टाइप ऑफ कोडिंग में काम हो जाएगा। तो यही मोटो है एक्चुअली में डिजाइन पैटर्न का, कि इफ योर प्रोग्राम डिजाइन इज वेरी गुड, ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट करना आसान होगा, उसको मेंटेन करना आसान होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, डिजाइन पैटर्न है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वही डिजाइन पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके ये पोर्शन हमको अच्छा समझ में आएगा, इंटरफेस वाला, ठीक है। तो बहुत केसेस में हमने देखा हुआ है, बहुत केसेस में देखा हुआ है कि इंटरफेस नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स को, है ना, ठीक है। और इसीलिए मतलब ये जॉब इंटरव्यू में क्या है ना, जॉब इंटरव्यू में यही सब चीज को पैरामीटर डाल दिया गया कि अच्छा स्टूडेंट है, ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसी तरह का मतलब चीजें से ट्रिक कीजिए, जैसे डेटा स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टूडेंट्स डेटा स्ट्रक्चर सब पोर एक्चुअली, है ना, ठीक है। आप देखिएगा ज्यादातर स्टूडेंट का डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा पोर रहता है। और डेटा स्ट्रक्चर में आप देखिएगा प्रोग्रामिंग लॉजिक का एक्सटेंसिव यूसेज होता है, एक्सटेंसिव यूसेज एक्चुअली, ठीक है। तो वो चीजें इसलिए डेटा स्ट्रक्चर पे ज्यादा ये लोग वो ध्यान देता है आजकल, है ना, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा चीज क्या है, डिजाइन पैटर्न। बिकॉज आपको अगर एफिशिएंट और अच्छा प्रोग्राम लिखना है तो आपका ये स्किल क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दे आर रियली फोकसिंग, मतलब जॉब इंडस्ट्री दो चीज पे आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एक्चुअली ना, ठीक है। और जो मतलब थोड़ा सा छोटा कंपनी है जिसको मतलब लोग चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, और सिर्फ ऐसा लोग चाहिए जिसको पूरा ट्रेनिंग वो लोग दे देगा, लेकिन खाली चेक करना है कि ये लोग का ये मतलब ये लोग सिखाने लायक है कि नहीं, है ना, ठीक है, कैन वी ट्रेन देम और नॉट। तो उनको एप्टीट्यूड लेवल का क्या होता है, टेस्ट ज्यादा देता है ना, ठीक है। तो वो रीजनिंग वगैरह दे दिया जाता है, सब चीज दे दिया जाता है कि जस्ट टू प्रूव दैट हाँ दीज स्टूडेंट्स आर ट्रेनेबल, ठीक है, हम इनको ट्रेन कर सकते हैं, इनके पास दिमाग है ना, दे आर नॉट लाइक रोबोट्स, ठीक है। जैसे ये बहुत लोग आपको मिलेगा, बहुत स्टूडेंट्स मिलेगा, तो उनको आप जो बोलिएगा बस वही करेगा, वो लोग अपना दिमाग ही नहीं लगा सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या है, मतलब ये स्टूडेंट थोड़ा सा ये कुछ गड़बड़ हो गया था संगत में एक्चुअली, है ना, ठीक है।
तो ये लड़का है जो कोटा में जाके तैयारी किया हुआ है इसके लिए, +2 के लिए, सॉरी इसके लिए आईआईटी वगैरह के लिए तैयारी किया था कोटा में, है ना। एंड आई थिंक वहीं से वो गड़बड़ हो गया थोड़ा बच्चा। तो अल्टीमेटली उसका +2 भी अच्छा से नहीं हुआ, मतलब स्कोर अच्छा नहीं आया, मार्क्स वगैरह अच्छा नहीं आया। और अब क्या हुआ, पेरेंट्स लोग ने जबरदस्ती हुआ, जहाँ हम लोग जाते पढ़ाने के लिए वहाँ पे नाम लिखा दिया था। 3 साल हो गया, मैंने उसको शायद देखा भी नहीं, उसका शक्ल भी हमको याद नहीं कि कैसा लड़का था, उसने मतलब पढ़ाई किया क्या किया कुछ पता नहीं, है ना। एंड नाउ ही इज इन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग, मतलब उसका इस साल खत्म हो रहा है बीसीए। तो अब उसको रियलाइज हुआ कुछ नहीं सीखा, तो मतलब मैंने उसको 2 बार रिजेक्ट कर दिया, फिर कहीं से वो कहाँ से रिलेटिव लोग का रेफरेंस ला के आया मेरे पास में ना, कि मतलब पढ़वा दीजिए करके। तो फिर मैंने पहले उससे 2 महीने का एडवांस लिया, फी भी एकदम हाइक करके उसको बताया, फिर भी वो रेडी एकदम ठीक है पूरा कि नहीं हमको पढ़ना है बोल के। तो मैंने बोला चलो ठीक है ट्राई करके देखो, पढ़ना है तो बट ये लड़का जो है एफर्ट ही नहीं लगाता एकदम, ठीक है। मतलब उसका आदत ही कुछ गड़बड़ होगा, तो वो एफर्ट पुट ही नहीं कर रहा है। तो अब एफर्ट पुट नहीं कर रहा है तो अब कहाँ से उसको मतलब पढ़ा दीजिएगा एक तरह से। तो मैंने तो कोशिश किया है अभी कुछ दिन, थोड़ा बहुत हुआ है उससे इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन मतलब उतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है, उतना से होगा ही नहीं। तो अब मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी वैसा बच्चा को क्यों रखेगा, ठीक है, जो एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है ना, जो ट्रेनेबल ही नहीं है। मतलब कभी कभी बोल ही देगा कि नहीं अब आपको टाइम नहीं था तो नहीं पढ़ा, ये चीज है ना, ठीक है। तो अब ऐसा बच्चा को कैसे हम ट्रेन करेंगे। तो ये गड़बड़ है। तो या बोल दे ऐसा रात भर कल मैं सोया ही नहीं इसलिए आज लेट हो गया क्लास में, जो भी है। तो अब मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू, मतलब ये सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हो क्लास के साथ में, ठीक है। अब आपके हिसाब से तो ना क्लास दे सकते हैं हम, मेरा तो समय होगा उसी में दूंगा मैं, ठीक है। तो ये ट्रेनेबल, तो इसीलिए क्या होता है कि कंपनीज सबसे पहले ये देखता है कि ठीक ठीक है कि अगर मतलब एकदम बिगिनर को लेना है तो ट्रेनेबल है कि नहीं, दिल सी दैट, ठीक है। बट टॉप कंपनीज में ये नहीं है, टॉप कंपनीज में है कि मतलब पोस्ट के पीछे बहुत आदमी रहता है, तो वो देखता है कि हाँ इस आदमी से हम जल्दी से जल्दी क्या चीज हम निकलवा लेंगे, हमको क्या ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई उन्होंने बेंचमार्क उस तरह से बना के रखा हुआ है ना। तो ये चीज है। यस। तो सही है वो, मतलब पैटर्न वैसे लेके चलिए, पहले वो एनपीटेल वाला पे फोकस कीजिए, ठीक है, उसको देख लीजिए, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन बहुत यस टफ होता है, बहुत टफ होता है सब क्वेश्चन, है ना। सर। और उसमें भी वही होगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा उसमें भी, इस तरह का होगा, मल्टीपल चॉइस होगा सर उसमें भी, है ना। सब्जेक्टिव नहीं रहता है ना। क्या चीज। तो सर वो तो कंप्यूटर बेस्ड, सर तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा अब पहले शायद सर, कंप्यूटर बेस्ड नहीं ऑब्जेक्टिव हो होता था, तो। पहले तो कंप्यूटर बेस्ड नहीं था, पहले शायद पेपर पे ही होता था, मतलब ओएमआर पे, है ना। तो लेकिन अब इधर तो कंप्यूटर बेस्ड कर ही दिया यस होगा सर। मेरे ख्याल से, ठीक है। अब लास्ट टाइम एक स्टूडेंट दिया तो उसको पूछना पड़ेगा, तो लेकिन उसका भी दिया हुआ मेरे ख्याल से हो गया, वो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गया होगा, पेंडेमिक से पहले दिया था। उसको पूछना पड़ेगा वो कैसे दिया था, है ना। तो वो हो ही गया होगा इसका, ये मतलब कंप्यूटर बेस्ड हो ही गया होगा टेस्ट वगैरह सारा। सर और इसमें सर सर्टिफिकेशन जो मिलेगा सर, वो एग्जाम का स्कोर और जो पर वीक सर असाइनमेंट दिया जाएगा ना सर, उसके हम्म क्रेडिट पे सर, मतलब दोनों को हम्म सर समराइज करके सर मिलेगा हाँ दोनों को समराइज करके मिलेगा वो। सर। तो वो पर वीक का जानबूझ मतलब। के किया हुआ है वो, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आप एग्जाम के बेसिस पे, मतलब आप रेगुलर मेहनत कीजिए उसके लिए, वो किया गया है कि रेगुलरली आप काम कीजिए बोल के, ठीक है। यस सर। तो दैट इज व्हाई इट हैज बीन डन। तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो उसको कीजिए, उसको निकालिए, उसके बाद में तब थोड़ा सा मतलब इंसाइट बेटर हो जाएगा उसमें। एंड देन यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर, तो वो तो खैर ऑरिकल वाला जो है वो तो मेरे ख्याल से जब कोई कहीं जॉब पकड़ लेते हैं ना, देन इट विल बी फिजिबल, ठीक है, तब ज्यादा अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल और आने लगेगा, ठीक है। और स्पेशली जावा वाला एक जॉब अगर कहीं भी आप पकड़ते हैं तो प्रैक्टिकल आने लगेगा, क्योंकि काम करेंगे तो प्रेशर होगा, ठीक है। अब प्रेशर होगा तो फिर वो सब चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड देन जैसे अभी अब ये मैंने सॉल्व किया तो मैंने दिमाग बहुत लगाने की कोशिश किया सब चीज में, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा इस तरह से। तो वैसे करके और तब जाके मतलब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तब आप दे सकते हो उसको, ठीक है। और वो सब एग्जाम तब काम आएगा ना जब जॉब चेंज में काम आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे अभी तो हम लोग दे नहीं रहे उसको, मतलब जो भी जॉब हम टारगेट कर रहे हैं अभी तो बिना उस एग्जाम का ही टारगेट कर रहे हैं मान लीजिए, है ना। तो अभी फोकस उसमें नहीं भी करने से होगा। तो दैट विल बी फॉर अ बेटर जॉब, जब आप बेटर जॉब के लिए अप्लाई करें तो उस समय में क्या होगा, वो सब ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा भाई भी वैसे किया था, उसने भी क्या किया कि शुरू में तो ऐसे ही इंटरव्यू देते गया, तो मिलते गया कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में काम किया। फिर माइक्रोसॉफ्ट में जाने से पहले क्या किया इसने, जो कंपनी में काम कर रहा था उसके पास भी एज्योर का ही वो था, मतलब प्रोसेस था, ठीक है। तो लेकिन उस समय में उतना एक्टिवली वो लोग काम नहीं करता, दे हैड जस्ट स्टार्टेड एक्चुअली, और कुछ प्रोफेशनल्स था जो उसमें काम करता था, है ना, तो वो लोग शायद पैसा देके हायर किया होगा। तो मेरा भाई ने देखा कि उसमें अपॉर्चुनिटी है तो उसने बोला कि ट्रेनिंग करते हैं। तो कंपनीज का पॉलिसीज क्या रहता है ना कि आप अगर कोई नया सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं
और अगर उससे कंपनी को कोई बेनिफिट होता है तो देन दे विल पे यू बैक द अमाउंट, ठीक है, जो भी आपका सर्टिफिकेशन का कॉस्ट लगा उसका पैसा। शुरू में तो आपको अपना से करना पड़ेगा, बट बाद में क्या करता है वो लोग पे बैक कर देता है उस पैसा को, है ना। कि अगर आप यूजफुल है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सब चीजें, तो आप क्या कर रहे हो वो भी आपको अपडेट करते रहना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं कि आप छोड़ के जाएंगे तो उसके लिए मतलब दिल गिव यू, सब लालच देगा ना। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं इस कंपनी का ट्राई कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ तो वो आपको लालच देगा, बोलेगा कि अच्छा अभी आपको हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, चलो हम 1.5 लाख रुपए दे देते हैं आपको, ठीक है, आप यहीं रह जाओ, या हम ये प्रमोशन दे देते हैं, ठीक है। तो दिल ट्राई एवरीथिंग, अगर आपके पास स्किल आ गया तो मालूम है कंपनी को क्या भागेंगे ही, ठीक है। और कंपनी अगर मतलब आपको एनकरेज नहीं करेगा तो उस स्किल से उसका फायदा भी नहीं होगा, बिकॉज आप छुपा के कीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप छुपा के वो काम कीजिएगा, छुपा के वो काम कीजिएगा तो कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक वो रहा कंपनी में वहां पे तब तक तो कंपनी को बेनिफिट हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कंपनी को बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसलिए कंपनी ने जो भी उसका एक्सपेंस लगा था वो सब सर्टिफिकेशन में वो रिइम्बर्स कर दिया, वापस कर दिया पैसा, है ना। तो वहां रहता है तो उसने भी कर लिया, और जैसे सर्टिफिकेशन हुआ, ठीक है, तो आई थिंक उसको यस माइक्रोसॉफ्ट से मेल आया उसको कि आप आके इंटरव्यू दे सकते हो बोल के, है ना, इस तरह से वहीं से मेल आया, बिकॉज यू ऑलरेडी सर्टिफाइड। तो फिर वो जाके इंटरव्यू दे के आया, तो इंटरव्यू उसका कोई खास नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं हुआ था, छोटा इंटरव्यू से ही बोला कि 2-4 क्वेश्चन पूछा गया। 2 राउंड था, तो इम्पोर्टेंट राउंड था ये वाला एचआर राउंड जो था, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट था, उसमें काफी क्वेश्चन पूछा कि मतलब वही क्यों आप माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाई यू आर लिविंग द ओल्ड कंपनी, ठीक है, उसमें कितना मिलता था, तो यही सब चीज सवाल नॉर्मली उसमें क्या पोस्ट था, ऐसे एचआर बेस्ड राउंड ही ज्यादा टफ था वो बोला वहाँ पे। बट टेक्निकल राउंड वाज नॉट सो टफ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो प्रूफ करके आया था वहां से कि भाई हम तो ऑलरेडी सर्टिफाइड और आप ही ने हमको सर्टिफिकेट दिया है, तो वो बेनिफिट हो गया यस उसको, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला जो सर्टिफिकेट है हमको तभी करना है जब हमको इससे मतलब ये बेनिफिट होगा हमको, है ना। तो अभी उसके बारे में नहीं भी सोचने से होगा, तो पहले तो ये जो पकड़े हैं ये ठीक है, अच्छा है, इसको पकड़ के चलिए। बट उसका सिलेबस रहने से अच्छा होगा। सर हम्म। क्या बोले सर, क्या उसका बोले? उसका सिलेबस होने से अच्छा होगा, जो ओसीपी का ओसीए का जो सिलेबस है ना वो भी मैनेज करके रख लीजिएगा। यस तो सर। जावा का वो एजुकेशन वाला पोर्टल में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से, है ना। तो उसको भी मैनेज करके रख लीजिएगा कि जब भी पढ़िएगा तो आप कोशिश कीजिएगा वो सब टॉपिक को भी इंक्लूड करने का, और उसमें और डीप स्टडी करने का, है ना, ठीक है। और जब ये सब कर ही रहे हैं ना तो रोज कम से कम 1 घंटा एक रीडिंग आवर बनाइए, ठीक है, कि जिसमें क्या कीजिएगा कि जावा का जो बुक है, जैसे वो हर्बर्ट शील्ड वाला जो किताब है ना, ठीक है, उसको क्या सर कीजिए, इसका उसको सर थोड़ा रीडिंग पीडीएफ कीजिए। डाउनलोड, हाँ। सर उसका पीडीएफ सर आज सर उसका हार्वर्ड सेल का सर 2 एडिशन का पीडीएफ से डाउनलोड किए हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा। यस हाँ, तो उसको वही रोज क्या कीजिए, कम से कम मेरे ख्याल से 1 घंटा एटलीस्ट उसका रीडिंग कीजिए, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में उसका भी रीडिंग कीजिए, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा छोटा मोटा चीजें भी निकल के आ जाता है वहां से, है ना, ठीक है। यस हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर सिलेबस को मतलब देखते हुए इसमें मतलब प्रैक्टिस और प्रिपरेशन जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो नहीं पता है कि जावा देखिए कितना बड़ा है एक्चुअली में, ये तो जावा वाले लोग को पता है, ठीक है। और यस सर। वो लोग स्पेसिफिकली किया है कि आप जावा 8 तक कीजिए, और हाँ एक चीज और कीजिएगा, मैंने भी करके रखा हुआ है वही चीज, जैसे लिनक्स के यस अंदर में, ठीक है, मेरे पास में है जावा 14 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और उसमें जावा 14। हाँ वहाँ पे मैंने जावा 8 रखा हुआ है, बिकॉज जो एग्जाम अभी ये लोग करा रहा है जावा 8 के हिसाब से एग्जाम करा रहा है, ठीक है। और जावा 11 का अपडेट है, तो ये लोग जो भी एग्जाम कराता है ना वो लॉन्ग टर्म जो इनका वो रहता है ना, सर्विस वर्जन होता है, एलटीएस वर्जन रहता है, उसी के हिसाब से ये लोग एग्जाम कराता है ना। तो ये लोग हर यस साल वाला वर्जन पे एग्जाम नहीं कराएगा, याद रखिएगा। तो सर। ये लास्ट जो जावा का एलटीएस है वो है ये 11 है, ठीक है। 11 से पुराना था यस 8, ठीक है, तो इसलिए 8 पे सर्टिफिकेशन है, और उसके बाद में 11 पे सर्टिफिकेशन है ना, ठीक है। और उसके यस बाद में फिर अभी नया शायद मेरे ख्याल से अब जो ये आएगा 17 जो आएगा, शायद 16 तो ऑलरेडी आ चुका है, एंड 17 विल बी एलटीएस, ठीक है। तो अब हो सकता है कि उसके लिए भी अपडेट निकालेगा लोग सर्टिफिकेशन का, है ना। तो अभी जो भी एग्जाम करा रहे हैं लोग मेन बेस रखा हुआ है उसका जावा 8 से बेस रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी देख लीजिए कि जावा 8 में क्या क्या, क्योंकि देखिए अब जब जावा सर्टिफिकेशन आप करने जा रहे हैं तो आपको जावा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा एक तरह से, है ना।
कि आपको तो मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं जावा में आपको हर चीज आता है लगभग, है ना, ठीक है, तो उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। तो यू शुड समवे नो द वर्जन हिस्ट्री ऑल्सो, कि पहला वर्जन में कितना क्लासेस था मान लीजिए, ठीक है। तो कुछ कुछ तो यस दिमाग लगाते लगाते मिल ही जाता है, वो इंटरनेट पे मिल जाएगा कि जैसे जावा 1 लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, तो कितने क्लासेस के साथ में लॉन्च हुआ था, जावा 1.1 में क्या मॉडिफिकेशन आया, ठीक है, 1.2 में कौन सा नया क्लासेस आया, ठीक है, सबका नहीं तो इम्पोर्टेंट क्लासेस का एटलीस्ट, ठीक है, हमको नॉलेज होना चाहिए। तो उस तरह से जावा 8 तक क्या हुआ, ठीक है, जावा 8 के बाद में क्या नया आया, ठीक है, तो ऐसे व्हाट्स न्यू का सेक्शन तो सब जगह मिल ही जाता है, तो वहां से मालूम चल सकता है हम लोग को, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब ये प्रिपरेशन करना होगा, और प्रिपरेशन वो जावा 8 के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके उसका सर। सिलेबस रहेगा तो गाइडलाइन की तरह होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ साथ में ये भी कीजिए कि जैसे एक कोई प्रोजेक्ट पकड़िए जावा में, ठीक है, प्रोजेक्ट भी करते रहिए, जिससे कि वो जितना थ्योरी कॉन्सेप्ट होगा प्रैक्टिकली भी पता चलते रहेगा, ओके सर। ठीक है। एक रूटीन टाइप से बना लीजिए कि जो ट्यूटोरियल्स है वो ट्यूटोरियल्स आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो उसका टाइम आपने दिया है उसके हिसाब से। देन एटलीस्ट 1 से 2 यस घंटा सर। का आपका रीडिंग आवर्स भी होगा, जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एक कुछ मतलब बहुत सारा ऐसा वीडियोस मिल जाता है इसमें भी, यूट्यूब में भी, जो ये सब चीज बहुत अच्छे से बताता है, ठीक है। तो इसमें मुझे एक सिंपल ये लगा इसका, ठीक है, ये चेतना इसका नाम है शायद, ठीक है, इस लेडी का। और ये क्या करती है, जैसे अलग अलग टेक्निक आपको बताती है कि किस तरह से, मतलब शी इज अ एजुकेशन काउंसलर एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये एजुकेशन, ये करियर काउंसलर है ये। तो ये बोलने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा सिंपल है, ठीक है। तो स्पेशली मैं इसको देखता हूँ अपना बेटा को हेल्प करने के लिए, है ना, कि ये बहुत चीज बताती है कि स्टूडेंट्स को कैसे अच्छा होना चाहिए बोल के, है ना, ठीक है। तो इसका जो ये है जो क्या बोलते हैं जो चैनल है, ठीक है, वो है चेत चैट करके। तो ये इसका चैनल है ना। तो ये अच्छा अच्छा मतलब वो टॉपिक पे शॉर्ट वीडियोस रहता है इसका नॉर्मली, ठीक है, 11 मिनट 10 मिनट ऐसे करके। एंड दे आर गुड एक्चुअली, ठीक है, वीडियोस वगैरह उतना बुरा नहीं होता है। तो आप देखिएगा जैसे यहाँ पे आया 10 न्यू ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड जो भी है, ठीक है, तो ऐसे करके। तो अगेन ये सब भी अच्छा है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्चुअली, है ना। और ये सब भी कि हाँ फ्री ऐप स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए मेनली स्टूडेंट्स को फोकस करके, ठीक है। फिर क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विदाउट कोचिंग, फिर उसके बाद में ऐसे स्पेशली स्टूडेंट्स को लेके। और ये सब क्वेश्चन भी, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी, कि व्हाई शुड वी हायर यू, इसमें क्या बोलना चाहिए, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ उसमें क्या बोलना चाहिए बोल के, है ना, ठीक है। तो सबका एकदम सिंपल सिंपल वो है, ठीक है, मतलब दिया हुआ है यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने देखा हुआ था कि किस तरह से आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है बोल के, ये भी है ना, देखिए ये वाला जिससे है ना, हाउ टू स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, इसमें 10 साइंटिफिक चीजें बताया गया है। तो ये मतलब इसका रिसर्च का फायदा उठा सकते हैं, अब हम कितना पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ यस पॉइंट्स मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, अच्छा सा पॉइंट्स यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ पॉइंट्स आने दीजिए, पॉइंट्स में दिखा देता हूँ आपको। एंड अच्छा अच्छा है, जैसे टाइम टेबल कैसे करके बनाइएगा, है ना, ठीक है, ये एवरीथिंग। तो ये जैसे बताया, तो ये मैंने शायद उस समय देखा हुआ था, इसीलिए ये आधा में ही वो हो गया। ये SQ, ठीक है, 3R जो बताया ना, तो ये इसके बारे में तो मुझे भी बहुत कुछ पता है, SQR3 जो है। तो ये एक टेक्निक है, सीरियस साइंटिफिक टेक्निक है वो, जिससे कि आदमी को पढ़ना चाहिए बोल के, है ना, ठीक है। तो देखिए जैसे एक एक पॉइंट्स करके बताई गई है। देखिए जैसे ये बताया ना इसने, स्टडी इन चंक्स, मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक साथ बैठ के 5-5 घंटा 4-4 घंटा या 2-2 घंटा ही पढ़िएगा ना, ठीक है। तो जैसे हर एक आदमी का अपना कैपेसिटी होता है एक्चुअली में, ठीक है, एक बार में कितना पढ़ने का, कोई को हो सकता है 10-10 घंटा ही पढ़ ले, बात अलग है, ठीक है।
बट देर आर पीपल, जैसे मान लीजिए मैंने अपना भी अभी तक टेस्ट नहीं किया कितना देर का है, तो वो अभी फायदा भी नहीं, क्योंकि मैं अभी तो दिन भर लगभग काम ही करता हूँ, रीडिंग का कम चांस मिलता है, तो रात में 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, ठीक है, वही है अभी मेरा रीडिंग का शेड्यूल है ना, ठीक है, हाफ एन आवर नॉर्मली। तो लेकिन जैसे अगर अभी जैसे आप लोग पूरा स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, आप अपना चंक निकाल सकते हैं, आप अपना पीस निकाल सकते हैं कि कितना देर हमको पढ़ना चाहिए बोल के, है ना, एक बार में। तो आप कुछ पढ़ रहे हैं और जब आपको बोर लगना चालू हो जाता है ना, ठीक है, मतलब उसके आगे आपको लगता है नहीं, थोड़ा देर स्टॉप कर जाना चाहिए, तो दैट इज उतना तक आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो वो टाइम आप नोट करके रख लीजिए और फिर उतना ही देर आप दीजिए, फिर आप थोड़ा देर का ब्रेक लीजिए, कोई और काम कीजिए, एंड देन कम बैक एंड देन अगेन स्टार्ट, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ टिप्स इसने यस अच्छा सा बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो ये सबको देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो उस टेक्निक को नाम दिया गया है प्रोमोडो टेक्निक करके, साइंटिफिकली उसको नाम दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है, कि एक एक पॉइंट, अच्छा अच्छा पॉइंट अभी तो मुझे पूरा याद नहीं है, इसने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। रिवाइज का भी टेक्निक बताया है कि हाँ कैसे रिवाइज करना है नहीं करना है बोल के, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स इसने बताया हुआ अच्छा से। तो इसमें अच्छा खासा एकदम मतलब वो टेक्निक्स वगैरह बता के दिया, छोटा सा टेक्निक जो सीरियसली हम लोग फेस करते हैं एक्चुअली में एवरी डे, है ना। ये भी जैसे मैंने देखा हुआ था कि ये हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का हैबिट क्या होता है, ठीक है। तो वो टाइम मैनेजमेंट वगैरह के बारे में काफी दिया हुआ है, या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दिया हुआ है कि मतलब क्या करना चाहिए, जैसे ये वाला ना 6 मॉर्निंग रूटीन हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जैसे सबसे पहला होता है कि आप सुबह उठते हैं एक्चुअली में ना, तो वो सबसे पहला होता है, और फिर उसके बाद में वैसे 4-5 ये दिया हुआ है। तो वो तो मैंने भी खैर अलग अलग सोर्सेस से भी देखा हुआ है कि दिस आर गुड एक्चुअली, है, ठीक है। तो ये चीजें इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर हम लोग कंटिन्यू करते हुए वाला डिजाइन पैटर्न वाला जो डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। और फिर आप अपना जावा ओके पढ़ते सर। रहिए, और उसमें जो जो वो होगा इश्यूज आते रहेगा वो सब फिर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। सर एक और बात पूछना था। बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा फ्रेंड बालकृष्ण आपको याद है सर, जो हम लोग पहली बार जब आए थे सर? याद है याद है याद है याद है। ये सर सर पेंडेमिक कारण तो लास्ट है सर, वो मतलब कुछ मतलब एडमिशन कहीं ले नहीं पाया, हम्म। और फर्स्ट ईयर शायद उसका से इंटरेस्ट थोड़ा जा चुका था, तो इवन लास्ट अगस्त के बाद से उसका इंटरेस्ट आ गया, तो वापस वो अपना मतलब बैक टू स्टडी हुआ, और उसको सर वीआईटी के लिए एमसीए के लिए सर परस्यू करना चाह रहा। तो सर अच्छा। उसका सर एक ईयर जो है ना सर, 12th और ग्रेजुएशन के बीच में एक ईयर गैप है। हम्म। तो मतलब इसको कंसिडर कंपनी करेगा सर, और ये जो 2 साल बीच में गैप हो गया है? हाँ बिल्कुल, कंपनी क्वेश्चन तो पूछेगा ही, अब आप अपना आंसर वहां पे निकाल के रखिए, ओके। ठीक है, व्हाई इट सर हैपेंड। तो 10th, ये सर 12th और ग्रेजुएशन के बीच का सर गैप जो था वो कंपनी कंसिडर करता है? ये तो सर 2 साल तो समझ में आता है। नहीं, उसको नॉर्मली वो लोग इग्नोर कर देता है। आप उसमें यही बोल सकते हैं कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के लिए, है ना, कि हमको ये सब करना था, मतलब हमको टेक्नोलॉजी में जाना था, हमको पहले बीटेक ट्राई करना था। लेकिन वो भी तभी कंसिडर यस। करेगा वो लोग अगर आपका मार्क्स वगैरह क्लास 12 में बहुत अच्छा है तब, ओके। ठीक है। तो क्लास 12 में अगर मार्क्स यस सर। बहुत अच्छा है तब कंसिडर करेगा वो, और ये अभी कॉमन बहाना भी हो गया एक्चुअली में, बट ठीक है, वो बहाना क्या, वो फैक्ट होता है, असल में बोल सकता है कि हाँ मैंने ट्राई किया था, तो वो चल जाता है, यस। वो वाला कोई वो नहीं है। बट ये वाला तो होगा ही कि हाँ कि आपने क्यों वो किया बोल के, बिकॉज ये मेरे ख्याल से पेंडेमिक से पहले ही तो एडमिशन लेना था ना आप लोग को, हाँ तो उसको सर है ना। लेना था लेकिन ले नहीं हाँ, पाया। तो तब तो ये भी नहीं होगा, बहाना भी उस समय में नहीं होगा, बिकॉज जो, क्योंकि आप लोग तो 2019 में कंप्लीट किए शायद ना, 2018 में कब कंप्लीट किए हाँ थे? 2019 19 में, है ना। 2019 में कंप्लीट, हाँ, यस 19 में, तो एंड उसका 2019 में बाद तो से उसका तब तो कोई ऐसा बात इंटरेस्ट। भी नहीं था, ठीक है। हाँ तो सर, तो उसका इसीलिए तो इंटरेस्ट था नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन तो रेज होगा, बट ठीक है, वो बात का बात है, वो बात का बात है, वो सब छोड़िए, ठीक है। हाँ। पहले तो कुछ करे ना, यस उसके सर। बाद में क्वेश्चन का देखा जाएगा, देयर मेनी वेज एक्चुअली, ठीक है, देयर मेनी वेज। यस तो सर। जिसमें जाया जा सकता है एक्चुअली में, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में जैसे मैंने भी कुछ कंपनीज वगैरह एक तरह से ट्राई किया था, ठीक है, अभी भी प्रोसेस में हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ। तो लेकिन कुछ मेरा सर। जैसे कंडीशंस है, ठीक है, तो जिस कंडीशंस की वजह से यस अभी सर। मैच नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे एकदम वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, कि मैं अभी स्टेप आउट नहीं कर सकता हूँ या फ्यूचर में नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा मतलब ज्यादा बड़ा कंपनी भी नहीं हो, लेकिन कोई ऐसा कंपनी हो जो मतलब ये सब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करे, तो अभी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि देखिए अभी मेरा तो सीधे सीधे वो है, गैप है इतना बड़ा, ठीक है, तो मैंने 2011 के बाद में किसी कंपनी के साथ काम ही नहीं किया है, बट स्टिल दे आर रेडी, यस। मतलब वो क्लॉज नहीं आ रहा है कहीं पे मेरा, वो कभी नहीं बोल रहा है ये लोग कि मतलब ये कि आप ये
तो वो पूछता है कि अच्छा इससे पुराना वाला एक्सपीरियंस जरूर पूछा है कि वहां पे, तो मैंने बताया हाँ वो सब कंपनी का एक्सपीरियंस था, ऐसा ऐसा था बोल के, ठीक है। और जब बात करता है तो लोग मालूम चल ही जाता है कि हाँ मतलब मैंने ये भी बोला कि मेरा अपना स्टार्टअप है, मैंने ये भी बताया, ठीक है, कि आई एम हैविंग माई ओन स्टार्टअप, ठीक है, जिसको मैं अभी देख भी रहा हूँ। बट जैसे पेंडेमिक है जिसके कारण वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं ग्रो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉर ऑप्शंस, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है, कि आई एम लुकिंग फॉर ऑप्शंस बोल के। फिर हाँ एक क्वेश्चन वहां पे आता है कि हाँ ये क्या गारंटी है कि आप ये करेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब आप मतलब हमारे साथ काम करेंगे, बिकॉज हो सकता है पेंडेमिक खत्म होगा और आप आ जाएंगे। तो मैंने बोला आप मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस देखिए कि मैंने जहाँ ज्वाइन किया हुआ है वहाँ मैंने इतना जल्दी छोड़ा नहीं है। वट एवर एक्सपीरियंस आई एम हैविंग अ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, 5 साल के लगभग का एक्सपीरियंस हर जगह है जहाँ पे मैंने काम किया हुआ है। इनफैक्ट मैंने बताया कि मैंने ये अपना रिज्यूमे में पार्ट टाइम तो दिया है यहाँ का भी जहाँ मैं जाता हूँ, तो मैंने बोला कि देखिए आज तक मैंने जब जहाँ पे मैं हूँ तो मैंने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ में भी कोई एसोसिएशन नहीं रखा है। तो जब मैं मतलब पार्ट टाइम ही वहाँ पे काम करता हूँ, बट आई एम एसोसिएटेड विद देम ओनली अभी भी, ठीक है, एंड टिल टुडे आई एम एसोसिएटेड विद देम। ऐसा नहीं कि मैंने कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट ज्यादा पैसा के लिए ले लिया है, जो भी है तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मतलब देखिए रिप्लाई हर चीज होता है और आपको फैक्ट बोलना चाहिए नॉर्मली, ठीक है, जो भी फैक्ट है तो हो जाता है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो वो तो सेकेंडरी है असल में, ठीक है, कि अगर इच्छा है करने का, ठीक है ना, अगर सबसे पहले तो अगर आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा आउटस्टैंडिंग है, बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कंपनीज को तो आदमी चाहिए चाहिए। और आफ्टर बीइंग एक्सपीरियंस है ना, कुछ साल अगर एक्सपीरियंस आप हो जाते हैं उसके बाद में फिर सारा पीछे का खत्म हो जाता है, कुछ नहीं देखता है कोई भी। तो वो आपको पहला ऑन जॉब मिलना है ना, पहला जॉब मिलना वो थोड़ा जरूरी होता है, तो वो आप छोटा कंपनी में भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत बड़ा कंपनी मिल जाए फर्स्ट वाला। तो यू वर्क समवेयर, वर्क फॉर अ ईयर और टू, ठीक है, उसके बाद में तब आप अच्छा प्रिपरेशन कीजिए, उससे बेटर जगह में जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब जब आप कहीं जाते हैं ज्वाइन करते हैं तो आप ये देखिए कि हाँ हमको परमानेंट कहीं पे भी नहीं रहना है एक्चुअली में, ठीक है, हमको ग्रो ही करना है। और आजकल हर कंपनी का मेंटेलिटी है कि नो बडी इज गोइंग टू बी विद अस फॉर एवर, ठीक है, जब तक हम लोग दोनों का ट्यूनिंग होता है, जब तक उसको मुझसे काम है, मुझको उससे काम है, ठीक है, तभी तक हम लोग का बनता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ट्यूनिंग वैसे ही होता है आजकल, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता एक्चुअली में कि आप काम कीजिए मेरे साथ में ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वो एक मेंटेलिटी रखिए, हाँ किसी से रिलेशन कभी भी खराब करके नहीं जाना है, कि आप उसको भी पूरा समय दीजिए कि हाँ जैसे जो ट्रांजिशन होता है ये तो कंपनीज भी अलाउ करता है। जैसे आजकल सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपको ये जॉब मिल जाएगा मान लीजिए ना, ठीक है, तो आप कितना दिन में रिपोर्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले से सोच के जाना है, पहले से बात भी करके जाना है। अगर कहीं आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप उसको भी पहले हिंट दे दीजिए कि भाई देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कहीं पे बड़ी कंपनी में, मतलब आई एम नॉट गोइंग समवेयर फॉर थोड़ा सा पैसा के लिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ कुछ बड़ा चीज करने के लिए। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जो बहुत बड़ा नहीं है, एंड इफ यू आर ट्राइंग फॉर बिग ब्रांड्स, ठीक है, तो वो लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगा, वो लोग कोई आपत्ति नहीं होगा कि हाँ ये जा रहे हैं वहां पे, बिकॉज देखिए बिग ब्रांड्स पैसा तो ज्यादा देगा ही देगा, प्लस जो प्रोजेक्ट्स, जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स मिलेगा ये लोग कभी नहीं ला के दे पाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो दे नो दिस, ठीक है, दे अंडरस्टैंड। हाँ कोशिश करेगा ये लोग भी रिटेन करने का आपको, है ना, पैसा वैसा देके कुछ रिटर्न करने को उसका बोलेगा कि हम आपका प्रमोशन कर देंगे, हम आपका इतना पैसा बढ़ा देंगे दिल से, ठीक है। बट वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो आपके ऊपर है ना कि क्या करना है नहीं करना है। तो दैट इज द थिंग यू हैव टू डू। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये है सबसे पहले तो मन बनाना होगा कि करना है अच्छा से बोल के, ठीक है, बिकॉज इसके बाद में स्किल काउंट होता है, इसके बाद में जान पहचान भी काउंट नहीं होता है, वो मैंने देखा हुआ है हर जगह, है ना, ठीक है। तो जान पहचान छोटा जगह में चलता है, बड़ा जगह में नहीं चलता है। मतलब बड़ा जगह में आपको मतलब थोड़ा तो स्किल दिखाना पड़ेगा ना, देन ओनली, ठीक है। कहीं पे भी जैसे अभी चाह के भी मेरा भाई मुझे माइक्रोसॉफ्ट में डायरेक्टली थोड़े ना कॉल कर सकता है वहाँ पे, तो वो भी बोलता है कि नहीं समवे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एक्सपीरियंस, ठीक है, कुछ काम दिखाना पड़ेगा देन ओनली आप यहाँ पे आ सकते हो बोल के, है ना, ठीक है। तो इसलिए पहले ऐसा जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पे ये सब दिक्कत नहीं है, देन यू कैन ट्राई इन सम बिगर ब्रांड्स लाइक दोस्त, ठीक है, तभी हो सकता है। तो अभी मतलब भाइयों के भी वो थोड़ी ना कर सकता, नहीं कर सकता है वहाँ पे। तो वो बोल रहा है कि नहीं हम रेज्यूमे फॉरवर्ड करूंगा मैं, वो मांग भी रहा है हमसे, लेकिन हम भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, रहने दो अभी, मतलब वो लोग के हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं, तो वो लोग के हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन गो देयर, है ना, ठीक है। तो अब मतलब इंटरव्यू देके सीधे रिजेक्ट हो जाना भी तो खराब है, मतलब अगर नहीं आकर रिजेक्ट हो जाना दैट विल बी बैड, ठीक है। बट अभी जहाँ पे अभी नहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से मेरा नहीं बन रहा है वहां पे दूसरा टर्म्स पे नहीं बन रहा है, कि मतलब एचआर राउंड में नहीं हो पा रहा है हमारा, ठीक है, टेक्निकल राउंड का कोई इश्यू नहीं है अभी जहां जहां मैंने अभी ट्राई किया हुआ है, ठीक है।
तो सब में एचआर राउंड का दिक्कत है कि मतलब कोई ना कोई उसका टर्म्स मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, मेरा टर्म्स वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा टर्म्स थोड़ा रिजिड भी है, इसलिए मुझे तो कोई जल्दीबाजी है भी नहीं है, मुझे भी चाहिए ऐसा कोई चाहिए जो मतलब हमको दे दे उस तरह से काम। तो आई एम रेडी टू, मतलब मैं 50 कंपनी में भी जाने के लिए तैयार हूँ, ट्राई करूंगा। जब घर में बैठे बैठे मौका मिल रहा है ना हमको, तो कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है इंटरव्यू देने के लिए कुछ भी, तो टेलीफोनिक होता है नॉर्मली जो भी बात होता है, ठीक है, तो इजीली बैठे बैठे यहाँ पे टेलीफोनिक बात हो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो साइड बाय साइड मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, प्रिपरेशंस वगैरह मैं भी कर रहा हूँ फॉर इवन दोज बिगर कंपनीज ऑल्सो। तो अगर लगेगा मुझे कि नहीं अभी कंफर्टेबल हूँ एंड आई कैन ट्राई इन दोज आल्सो, तो आई आस्क हिम टू फॉरवर्ड माय रिज्यूमे देयर आल्सो, ठीक है। वो तो बोलता है कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट से कंपनी में मोर देन हंड्रेड्स ऑफ टीम होता है, तो मतलब कोई ना कोई टीम में अगर ट्राई करने से तो हो ही जाएगा, वो बोलता है, ठीक है। तो बट मतलब मैं बोल रहा हूँ नहीं अभी रहने दो, अभी फिलहाल पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं, तब जाते हैं, ठीक है, बिकॉज जान पहचान के हिसाब से जाइएगा ना तो थोड़ा सा वो रहता है, वो लोग ज्यादा प्रेशर डालेगा, ठीक है, कोई भी चीज में कि नहीं हमने तो जान पहचान पे रख लिया, जान पहचान पे रख लिया, बट अगर मेरिट के बेसिस पे जाइए तो वो लोग को बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है, तब आप भी थोड़ा सा मतलब तन के रह सकते हैं वहाँ पे। दैट इज वाई मतलब जो वो ठीक है, बस भाई से इतना हेल्प चाहिए कि भाई आप सिर्फ फॉरवर्ड कर दो रेज्यूमे, है ना, ठीक है, दैट मच ओनली, बट कहीं से कोई प्रेशर नहीं चाहिए। तो लेट देम पिक, ठीक है, लेट देम टेक द इंटरव्यू, ठीक है ना, तो वो सब ज्यादा ठीक रहता है। तो इसीलिए देखिए, तो देखिए दूसरा को जैसे उपदेश देना आसान होता है, तो मैं देखिए मैं अपना पे ट्राई करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट दैट कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नहीं मतलब ये ऐसा होता है वैसे होता है, बट आई एम गोइंग थ्रू दीज थिंग्स राइट नाउ, है ना, ठीक है, तो पेंडेमिक की वजह से ही सही, लेकिन अभी मैं भी गो थ्रू कर रहा हूँ सब चीजें, ठीक है। तो और स्पेशली मैंने बोला ना, जैसे मैंने ये जॉन को देखा है ना, मैंने ये जॉन को देखा जो अभी दिखा रहा था मैं, तो ये लोग जैसे आदमी को देखिए, दे आर आल्सो हैविंग देयर स्टार्टअप्स। मेरा भाई भी बोला है इससे कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप अपने स्टार्टअप को डिस्कस भी करते हो, ठीक है, क्योंकि उसका भी तो स्टार्टअप है ना, ये ऐसा नहीं कि मेरा है, हालांकि उसने अभी तक नहीं बताया है किसी को भी कि हाँ ऐसा स्टार्टअप है उसके पास में, पर उसने बोला यू कैन डिस्कस योर स्टार्टअप ऑल्सो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो लोग कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, इनफैक्ट वो लोग अप्रिशिएट ही करता है वो लोग, है ना, कि हाँ कि आप चैलेंजेस आपको अच्छा लगता है, तो दे अप्रिशिएट, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आप ध्यान दो उस पर भी, ऐसा नहीं कि ध्यान मत दो, ठीक है, यू लुक आफ्टर दैट ऑल्सो, और आप ये भी करो, ठीक है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो स्टार्टअप कभी भी बीच में इन नहीं जैसे आएगा। इन जैसे कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है। हाँ वही मतलब सबसे बड़ा आपका बात यही है स्टार्ट। ना, सबसे बड़ा बात यही है, ठीक है, कि मतलब दे रियली रेस्पेक्ट यू, ठीक है, सब कंपनी बहुत रेस्पेक्ट करता है आपको, इंडिविजुअली काफी वो करता है ना, तो यही सब चीजें, तो इसीलिए यही सबको देखते हुए मैंने भी सोचा कि चलो एक बार कोशिश किया जाए, ठीक है, कि मतलब हाँ दे, और अभी जैसा माहौल हो गया ना पेंडेमिक में कि वर्क फ्रॉम होम भी मिल जा रहा है, ठीक है, तो ये कहीं अभी जैसे मैंने ये इसमें आप आइएगा लीड कोड में आइएगा ना, तो लीड कोड से मुझे मैसेजेस आता है आजकल बहुत सारा कि मतलब एक मिनट है मृत्युंजय, एक स्टूडेंट है फोन कर रहा है। अच्छा कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। सर लीड हाँ कोड का क्या बता रहे थे सर? कल कंटिन्यू करो, एक स्टूडेंट फोन कर रहा है तो इसको भी कुछ ये इसका एग्जाम था असल में आज, है ना, ठीक है, तो यस कुछ सर। डिस्कस करना चाह रहा ओके होगा, सर। ठीक है, ठीक है, कल कर लेते कंटिन्यू, हाँ। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।